आपको नहीं लगता हम दोनों एक जैसे हैं सर? नहीं, पूंछ होने से चूहा बिल्ली नहीं बन जाता। ठीक है सर, मानता हूँ मैं बुरा और आप अच्छे, लेकिन बिल्ली को बचाने के लिए चूहे की जरूरत होती है। अब एक ऐसे चूहे की कहानी सुनिए जो पकड़ता है और काटता है लेकिन खुद पकड़ में नहीं आता। तमिल सिनेमा ने शुरू से ही कॉमर्शियली और कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया। इसलिए यहाँ से कमल हसन, सुपरस्टार रजनीकांत, थलपति, धनुष, सूर्या, अजीत कुमार, प्रकाश राज जैसे कई सारे ब्रिलियंट एक्टर्स निकल कर आए। लेकिन आज हम आपको तमिल सिनेमा के एक ऐसे स्टार के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे आपके मिडिल क्लास के बीच से उठकर आया। उसकी बॉडी, लुक्स, फेस, स्किन टोन कुछ भी सो कॉल्ड हीरो जैसी नहीं थी, लेकिन अपनी एक्टिंग के दम पर उसने ना सिर्फ तमिल बल्कि वो एक पैन इंडिया स्टार भी बना। So now you're a pan-Indian star. No sir, I'm an actor. एक ऐसा स्टार जिसकी कॉपी करने की कोशिश ग्रीक गॉड ऋतिक ने भी की लेकिन फेल हो गए। उसकी सिंप्लिसिटी, हम्बलनेस एंड बेमिसाल एक्टिंग की फैन पब्लिक के साथ साथ SRK, कमल हसन, चिरंजीवी और रजनीकांत भी हो गए। हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज राइज अप स्टार में अब तक हमने आपको सलमान, शाहरुख खान, प्रभास, यश, थलपति, रजनी सर, कमल हसन, इनके अलावा धनुष, रणवीर, महेश बाबू, रामचरण, अजय देवगन सबकी जर्नी बताई। लेकिन विजय सेतुपति मतलब एक ऐसे मिडिल क्लास बॉय की कहानी जो ना पढ़ने में अच्छा था ना ही स्पोर्ट्स में, एक ऐसे लूजर की कहानी जो है सबको बतानी। लेकिन आज अगर किसी भी फिल्म में विजय सेतुपति हो तो उसे क्रिटिक्स पहले ही कह देते हैं कि स्टोरी की टेंशन इल्ले। इवन आर माधवन जैसे खुद एक वेटरन और त्रिशा कृष्णन जैसे एक्टर उसे अपना अवार्ड तक डेडिकेट कर देते हैं। और SRK कहते हैं कि सेतुपति के साथ काम करके मैंने एज ए एक्टर इतना कुछ सीखा जो शायद मैं मिस कर देता। I think I have learned a lot working with Vijay sir. And I hope I can, keep watching him and learning and. तो राइज अप स्टार की इस 20 सेकंड वीडियो में हम विजय थलापति की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे क्यों सेतुपति ने अपने बेटे का नाम अपने दोस्त के नाम पर रखा, और फिल्मों में आने से पहले सेतुपति को क्यों सीमेंट फैक्ट्री में भी काम करना पड़ा, और अभी रिसेंटली ही आई महाराजा के लिए भी वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे। एंड सेतुपति एक बहुत बड़े वाले फूडी भी है। एंड किस फिल्म के लिए सेतुपति ने एक ट्रांसजेंडर से भी कंसल्ट किया था। मतलब अगर आप भी माँ की कड़वी बातें बेवजह बात खिलाते हो और अगर आपको भी नीचा दिखाने वाले रिश्ते और नाते पसंद नहीं आते, सो यू लैंडेड ऑन अ राइट वीडियो। क्योंकि विजय सेतुपति की एक ऑर्डिनरी लड़के से स्टार बनने की जर्नी खुद में चेतन भगत की किसी मोटिवेशनल बुक से कम नहीं है। इस वीडियो के लिए भी हमें कम्युनिटी पोल पर 14,000 लोगों ने कहा था कि बना दे ये वीडियो, और भी कई लोगों ने इसकी डिमांड की थी, जिसमें यूजर G1G और अपने सेतुपति के सबसे बड़े वाले फैन यानी MD समीर भाई ने तो 30-40 कमेंट भी किए थे। और उन्होंने हमें बार बार कहा था कि भैया सेतुपति पर वीडियो जरूर लाना है। लेकिन ये चुम्मी की बात मत किया करो यार, वैसे भी दोस्तों से भरोसा उठ चुका है। 46 इयर्स के एक फाइनेस्ट एक्टर, प्रोड्यूसर और 50 फिल्मों में काम कर चुके और आज नेशनल अवार्ड पा चुके विजय सेतुपति या फिर विजय गुरुंता सेतुपति कालीमुथु, दो भाई एक बहन के साथ विजय की फैमिली तमिलनाडु के ही एक शहर राजापलायम से आते हैं। लेकिन जब वो छठी कक्षा में थे तभी पूरी फैमिली चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ के चेन्नई आ जाती है। पढ़ाई और स्पोर्ट्स में नीचे से टॉप करने वाले और किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से दूर भागने वाले सेतुपति विशुद्ध बैक बेंचर्स और क्लास टॉपर के बीच पलने वाली प्रजाति से आते थे। आगे उनका फ्यूचर अंधेरे में नहीं था बल्कि अंधेरे में ही फ्यूचर था। तो पिताजी ने भी बेटे की काबिलियत का मूल्यांकन करते हुए अपना वर्डिक्ट दे दिया कि बेटा तुमसे और कुछ तो नहीं हो पाएगा, तो तू कॉमर्स ले ले, एटलीस्ट कहीं अकाउंटेंट बन के दिहाड़ी तो लगा पाएगा। अब कॉमर्स वाला ऑफेंड होके कमेंट्स में गरियाने मत लग जाना, क्योंकि मैं भी अकाउंटिंग ऑनर्स ग्रेजुएट ही हूँ। मतलब अपने कर्मा भाई का गाना 1 से 23 बिल्कुल सेतुपति के लिए ही बना था। स्पोर्ट्स में मैं आगे था, लुक भी मेरा गंदा था, पता नहीं यार मैं कैसा था, मैं बड़ा बोर सा बंदा था। फैमिली की कंडीशन 3 इडियट्स के राजू के यहाँ से भी बुरी थी, इसलिए सेतुपति ऑड जॉब्स किया करते, जिसमें रिटेल स्टोर में सेल्समैन का काम करने से लेकर फास्ट फूड सेंटर पर कैशियर, और पहले वो फोन बूथ होती थी ना, जहाँ कुछ लोग फोन आने पर घर से बुलाने को भी चार्ज कर लेते थे। सेतुपति ने वहाँ भी एज अ फोन बूथ ऑपरेटर का काम किया, क्योंकि भैया फैमिली पर 10 लाख के कर्जे की तलवार जो लटक रही थी। और ऐसा अक्सर हर मिडिल क्लास फैमिली, टू बी प्रिसाइज लोअर मिडिल क्लास फैमिली में देखने को मिल ही जाता है, जहाँ बच्चे बहुत ही जल्दी जवान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत छोटी उम्र में ही अवगत हो जाते हैं। इसलिए वो अपनी फर्दर स्टडीज और घर वालों की मदद करने के लिए ट्यूशन पढ़ाने से लेकर समर हॉलीडेज में फैक्ट्रीज या फिर कॉल सेंटर में काम करते हुए भी नजर आते हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। खैर अपनी कहानी कभी बाद में बताऊंगा। विजय सेतुपति की कहानी पर वापस आते हैं। विजय सेतुपति के अंदर कुछ और हो ना हो, एक्टिंग का कीड़ा हमेशा से कहीं ना कहीं जरूर छुपा था। इसलिए एट द एज ऑफ 16 वो अपने फेवरेट स्टार कमल हसन की फिल्म नामावर की शूटिंग देखने के लिए जाते हैं, जो कि उन्हीं के शहर में हो रही होती है। तभी
तभी उन्हें पता चलता है कि फिल्म में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की इमीडिएट जरूरत है। फिर विजय पहुंच जाते हैं फिल्म में काम करने के लिए, लेकिन उनकी छोटी हाइट की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। धनराज बैद कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के एक हफ्ते बाद ही वो एक सीमेंट कंपनी में एज अ इंटर्न अकाउंटेंट भी ज्वाइन कर दें, क्योंकि अपने भाई बहन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं विजय पर ही होती है। और तभी उनके लाइफ में बहुत बड़ा ऑफर आता है दुबई जाने का, क्योंकि वहां पर इन्हें यहाँ से 4 टाइम ज्यादा यानी 12,000 की सैलरी मिल रही होती है। और 2000 के टाइम में ही दुबई में याहू पर सेतुपति गर्लफ्रेंड भी पटा लेते हैं और नो बाबू सोना नो रोना धोना, सीधा लड़की को 5 दिन में शादी के लिए प्रपोज भी कर लेते हैं। प्यारी बहुत ही जल्दी समझ जाती है और उनकी गर्लफ्रेंड जैसे ही शादी के लिए हाँ भी कह देती है। When I was in Dubai, I was in love with my wife. So that time Yahoo chat. So I was talking to her. Then एक हफ्ते में मैंने बोला तो मैं I love you नहीं बोला, हम लोग शादी करेंगे क्या, सब पूछा था मैंने सीधा। We fell in love for 5 months. Then I came for my marriage. ये जिंदगी में बहुत बड़ा डिसीजन है, उसके लिए इतना फेयर नहीं है, तो इसके लिए 3 साल के बाद इन 2003 ही केम बैक टू इंडिया और वो अपने दोस्त के साथ एक इंटीरियर डेकोरेशन बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसी भी सेतुपति को कोटू पी पट्टारे थिएटर ग्रुप का भी पता चलता है, तो वो वहाँ भी चले जाते हैं। एक्टिंग के कोर्स का पता करने पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता चलता है कि उस साल के लिए एक्टिंग कोर्स का एडमिशन हो चुका है। लेकिन तभी विजय को यह भी पता चलता है कि वहाँ एक अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है। बस वो झट से उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं और वहाँ रहकर वो एकलव्य की तरह दूर से ही सारे एक्टर्स के हाव भाव, उनको दी जाने वाली टिप्स और सभी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तभी वहाँ पर एक दिन डायरेक्टर बालू महेंद्र विजय को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कह देते हैं कि तुम अपने फेस को लेकर इतना मत सोचो, योर फेस इज वेरी फोटोजेनिक। और शायद आपको याद हो ना हो कि बालू महेंद्र ने ही अपने लुक्स के लिए वरीड तमिल सिनेमा के धनुष को भी कहा था कि तुम्हारी स्किन टोन किसी इटालियन मॉडल से कम नहीं है। And Balmahendra says, who told you look bad? You're like, no, so I'll tell you 2 things, Dhanush. One is that your skin tone is the best skin tone for any cameraman to light. And second, you look like an Italian model. You should understand that. That's what he told me. And I was like, sir, please. I at that point of time, I thought he's just trying to, make me feel better. But he really meant it. He तो बस एक्टिंग को लेकर बचपन का प्यार और बालू महेंद्र की बात से विजय पर ऐसा खुमार चढ़ता है कि वो 2006 से लेकर 2010 यानी 6 साल तक काफी सारे छोटे बड़े रोल्स करते हैं। बैकग्राउंड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर और पेन जैसी फेमस टेलीविजन सीरीज में भी काम करते हैं और लीड एक्टर्स के लिए बहुत हाथ पैर मारते हैं। आज नेशनल अवार्ड पा चुके कमल हसन, रजनी सर, SRK जैसे सुपरस्टार जिसके बारे में कसीदे पढ़ते नहीं थकते। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लीड रोल तो छोड़ो, उन्हें सपोर्टिंग रोल के लिए भी लास्ट मोमेंट में रिप्लेस कर दिया जाता था। विजय सेतुपति ने खुद बताया था कि काफी सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स तो उनकी फोटो की तरफ देखते भी नहीं थे। साले कुत्तों की जिंदगी। और अगर कहीं रोल मिलता भी था तो स्क्रिप्ट पढ़ना और स्टोरी के बारे में पूछना, मतलब जो रोल मिला है उससे भी हाथ धो बैठना। तो बिना बताए जो भी डायरेक्टर्स चाहते थे वैसा काम करवा लेते थे। और आज भी बॉलीवुड हो या फिर साउथ, किसी भी जूनियर आर्टिस्ट की कीमत गली के कालू कुत्ते से भी कम होती है। कि मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ, जहाँ कहीं मैं शूटिंग पर जाता हूँ तो कुछ जूनियर आर्टिस्ट जो उस फिल्म का हिस्सा नहीं है वो सेट पर इधर उधर परेशान से घूमते रहते हैं। पता लगा कैसे कई जूनियर आर्टिस्ट हैं जिनके पास सालों से कोई काम नहीं है, सालों से। तो मैंने उनसे पूछा कैसे कितने लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 1400 लोग ऐसे हैं जिनके पास कई सालों से काम नहीं है। 2006 में सेतुपति धनुष की फिल्म पुद्दू पेटाई में भी एज अ गैंग मेंबर का रोल करते नजर आते हैं। हिंदी ऑडियंस तो क्या तमिल ऑडियंस भी उन्हें पहले नोटिस नहीं कर पाई थी। जैसे कौवा बिरयानी वाले सीन में हमने कभी पंकज त्रिपाठी को नोटिस नहीं किया जब तक वो फेमस नहीं हो गए। 6 साल तक घिसने के बाद फाइनली जाकर सेतुपति को लीड रोल मिलती है सीनू रामासा की फिल्म तेने मेरेकू परवकात्रु में। फिल्म में विजय के साथ साथ वसुंधरा कश्यप जैसी नई एक्ट्रेस भी काम करती है और सैकड़ों फिल्मों में काम कर चुकी सराहनीय पुनवन भी इस फिल्म में होती है। एंड गेस व्हाट, इतने सालों तक घिसने के बाद विजय को इसी दिन का इंतजार तो होता है। इस फिल्म में वो अपनी जान झोंक देते हैं और इसीलिए उनकी पहली ही फिल्म हिट साबित हो जाती है और इसे 3 नेशनल अवार्ड भी मिलते हैं। फिल्म में दरअसल विजय एक बकरी चरवाहा होते हैं जिसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन विजय उस बकरी चोर ग्रुप के लड़के के प्यार में गिरफ्त हो जाते हैं जिसके बाप ने कभी विजय के बाप को जान से मारा होता है। इस फिल्म की स्टोरी ठीक ठाक है और हिंदी में यूट्यूब पर प्रेजेंट है एज ऐसी दीवानगी नाम से। जहाँ आजकल लोग आपको 2 दिनों में भूल जाते हैं, तो वही 2011 में सेतुपति हैड अ सन और आपको पता है वो अपने बेस्ट फ्रेंड सूर्या जो कि बचपन में ही गुजर गए होते हैं, सेतुपति अपने दोस्त के नाम पर अपने बेटे का नाम रखते हैं। जब मैं 2010 में ही 2012 नाम की मूवी देखकर ये सोचता था कि 2012 में तो दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद बेन स्टोक स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, तो वही 2012 ही सेतुपति के लिए सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट भी साबित होती है। अपने लोकेश कनगराज के मेंटर कार्तिक सुब्बाराज से सेतुपति की अच्छी बॉन्डिंग होती है। उन्होंने उनके साथ काफी सारी शॉर्ट फिल्में भी की होती है, तो कार्तिक सुब्बाराज उनके लिए एक फिल्म ऑफर करते हैं एज पिज्जा और ये हॉरर फिल्म ही सेतुपति की लाइफ की टर्निंग पॉइंट में
में से एक होती है। ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आती है और सिर्फ 1.5 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 8 करोड़ का कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती है और इसे कन्नड़ा में एज विसल और हिंदी में सेम नाम से छाप दिया जाता है। एक टाइम पर 3000 की सैलरी पर अकाउंटेंट के काम करने वाले को जब पहली बार 5 लाख का चेक मिलता है तो उसके पांव तले जमीन खिसकने लगती है और आसमान उसके नजदीक आने लगता है। विजय सेतुपति जैसे नए चेहरे को इस फिल्म के बाद लोग पहचानने लगते हैं और उसी साल आई सुंदरा पांडियन में भी सेतुपति नेगेटिव रोल में दिखाई देते हैं और 2012 में ही सेतुपति की एक कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म भी आती है एज नडोबुला कुंजम। इस फिल्म की स्टोरी भी काफी मस्त होती है जिसमें अपना हीरो यानी विजय गजनी होता है। बोले तो उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है और वह शादी से 2 दिन पहले सब कुछ भूल जाता है और बस इन्हीं फिल्मों की वजह से सेतुपति 2012 में तमिल सिनेमा के टॉप 3 एक्टर्स की लिस्ट में भी शामिल हो जाते हैं और IndiaGlitz.com वाले उन्हें राइजिंग स्टार ऑफ कॉलीवुड भी कहते हैं। और सेतुपति ने आगे चलकर खुद भी कहा था कि योर प्रेजेंट इज सेव्ड बाय योर यस्टरडे बट यू डोंट हैव टू एडवर्टाइज इट। और जहां सूर्या से लेकर धनुष, कमल हसन, नयनतारा, राणा दग्गुबाती, पवन कल्याण जैसे काफी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने अपना स्क्रीन नाम चेंज कर लिया, तो वहीं तमिल इंडस्ट्री में विजय थलापति जैसे इतने बड़े स्टार के होने के बाद भी सेतुपति रिटेन्ड हिज स्क्रीन नेम एज हिज ओरिजिनल नेम, क्योंकि सेतुपति का मानना है कि एक्टर को लोगों को उसके नाम से ज्यादा उसके काम से जानना चाहिए। और वैसे भी जिस तरह के रोल्स और कैरेक्टर सेतुपति ने चूज किए वो कोई और करता ही नहीं। और एक बात, विजय नाम के लोग भी काफी टैलेंटेड होते हैं, चाहे वो अपने विजय सेतुपति हो, विजय थलापति हो, कौवा बिरयानी वाले विजय राज हो, विजय देवराकोंडा हो या फिर भाभी लवर विजय वर्मा। 2013 से 2015 तक सेतुपति धड़ाधड़ 12 फिल्में करते हैं जिसमें से सोदू कम्वम, इधरा कुठाने, समथिंग। स्क्रीन पर नाम प्रेजेंट है, पढ़ लेना वरना कुछ लोग आ जाएंगे मेरी गलत प्रोनाउंसिएशन का नंगा नाच देखने। इसके अलावा नन्नूम राउडी जैसी फिल्में जहां ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं तो इसी टाइम पर आई रम्मी वन्नम, पुरम पोकू, इंगरा फ्लॉप साबित हो जाती है। अपने करियर के इनिशियल फेज में यानी 2013 में ही सोदू कम्वम में 40 साल के कैरेक्टर को प्ले करने से लेकर पॉलिटिकल थ्रिलर पुरम पुक्कू इंगरा, सेतुपति वाज नेवर हेजिटेंट टू प्ले एनी कैरेक्टर। और पुरम पुक्कू के लिए ही विजय ने कहा था कि पुरम पुक्कू वाज वन ऑफ दोस रेयर फिल्म मेड जस्ट लाइक इट वाज नैरेटेड। और इन फिल्मों में से सोदू कम्वम एज दास, रमी एज जोसेफ और पनैयरुम पडियम एज मुर्गेसन नाम से हिंदी में भी प्रेजेंट है। और 2015 में ही पहली बार एक्टर के साथ साथ एज अ प्रोड्यूसर भी सेतुपति एक फिल्म प्रोड्यूस करते हैं एज ऑरेंज मिठाई और इस फिल्म में वो एज अ एक्टर भी काम करते हैं। फिर 2016 में सेतुपति की वो फिल्म आती है जिसका नाम भी मेकर सेतुपति ही रख देते हैं और इस फिल्म में विजय सेतुपति एज अ कॉप रोल प्ले करते हैं। हे, पहले समझाया था ना, ऐसी शक्ल बनाएगा तो मुझे हंसी आएगी। खत्म कर दे। ये फिल्म सुपरहिट साबित होती है और इतनी बड़ी एक्शन ड्रामा देने के बाद उसी साल कॉमेडी जॉनर की भी एक फिल्म आती है एस कढ़ालम कोढ़ांडू पोगुम और ये कॉमेडी फिल्म भी हिट साबित हो जाती है। मतलब सेतुपति वो आलू बन जाते हैं जिसे मेकर्स किसी भी जॉनर की सब्जी में डालकर पका देते हैं और पब्लिक को सब में भरपूर टेस्ट मिलता है। और उसी साल फिर से सीनू रामास्वामी के साथ विजय सेतुपति की दूसरी फिल्म आती है धर्मादुराई, जो कि मेरी भी सेतुपति की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में सेतुपति के साथ तमन्ना भाटिया, ऐश्वर्या राजेश और सृष्टि दांगे भी काम करती है। फिल्म की स्टोरी भी काफी मस्त होती है जहाँ एक डॉक्टर अपने लाइफ से परेशान होकर दारूबाज बन जाता है। रिसेप्शनिस्ट, क्या है ये हॉस्पिटल है, चिल्ला क्यों रहे हो? फैन चालू कीजिए। पावर नहीं है सर। पावर नहीं है तो फिर ये बल्ब क्या बैटरी से जल रहा है? क्या बल्ब? चित्रा नहीं डॉक्टर, जब से आए तब से सवाल पे सवाल पूछकर परेशान कर दिया है। लगता है शराब पी हुई है। आपके रिलेटिव है क्या डॉक्टर? ही इज माई क्लासमेट डॉक्टर धर्मादुराई। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इस फिल्म के एक सॉन्ग अंडीपट्टी की शूटिंग के टाइम पर मुन्नार के एक शूटिंग लोकेशन पर क्रू से भी पहले पहुंच जाते हैं अपने सेतुपति। तो वहीं कुछ वर्कर्स एक मंदिर में कुछ पका रहे होते हैं और उसकी खुशबू सेतुपति के इतनी भाती है कि वो ड्राइवर को भेज के उनसे थोड़ा सा खाना मंगवा लेते हैं। और जब फिल्म के प्रोड्यूसर सीनू रामास्वामी वहाँ पर आते हैं तो सेतुपति उन्हें भी वो खाना ऑफर करते हैं। जब उन्हें भी वो खाना बहुत पसंद आता है तो वो उन वर्कर से थोड़ा सा खाना और मांग लेते हैं और उनके खाने की तारीफ भी कर देते हैं, जिससे वो काफी खुश होते हैं। और इतने डाउन टू अर्थ नेचर को देखते हुए ही डायरेक्टर सीनू सेतुपति को मक्कल सेल्वन यानी पीपल्स ट्रेजर भी कहकर बुलाते हैं और उन्हें 500 रुपए का नोट भी देते हैं। I called him the first time we launched the show, that little teaser that we did, I called him Makkal Selvan. So I'm going to say Makkal Selvan again to him because he just has the personality, it suits him. और अपने विक्रांत मेसी ने भी एक बार कहा था कि सेतुपति एक रियल जेम है जो कि 12 घंटे की शूटिंग के बाद भी अपने फैंस के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। I think he's one of the most grounded, superstars I've met. Yeah. He is so real. I really want to share this on record that after shooting for 12 hours every day, he makes sure that he waits back for an hour
to get pictures clicked with his fans. Really? And that is something which is so inspiring. It's amazing. And to do that every day. And that is, you know, the love and the adulation that he gets from people. That's, you know, his humility speaks. फिर आप लोग जो मुझे कहते हो कि अरे पांडु ये सिर्फ साउथ को सपोर्ट करता है, लैडर फैक्ट बॉलीवुड का हेटर है, तो आप ही मुझे गिना दो कि कितने ऐसे स्टार्स हैं बॉलीवुड में जो कि इतने हम्बल, जीरो एरोगेंस और नो एटीट्यूड वाले हो। 2016 में इन 4 फिल्मों के बाद एक और फिल्म आती है अंडावन कटलाई। गांधी नहीं महात्मा वाले नहीं, बल्कि अपने सेतुपति के कैरेक्टर का नाम होता है गांधी, और उनके दोस्त पांडे ये लोग चुप चुपे के शाहिद कपूर की तरह पूरे गाँव से कर्ज ले चुके होते हैं और वहाँ से भागने के लिए लंदन का पासपोर्ट लेने चले जाते हैं। हमें लंदन जाना है। पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो ना। अपनी टोपी निकालिए। टोपी? अरे ये मेरे बाल है। बेटा तुम बचपन से गूंगे हो या अभी डिफेक्टेड माल हो गए? एक कुत्ता बचपन में इसके पीछे पड़ गया था। बचाओ बचाओ चिल्लाते चिल्लाते इसका आवाज गुम हो गया। वो 5 कुत्ता इसके पीछे पड़ा था। 2017 में विजय सेतुपति की कवन जैसी फिल्म भी आती है जिसे केबी आनंद ने डायरेक्ट किया था। 50 करोड़ की ये फिल्म सुपर हिट साबित होती है और हिंदी डब में प्रेजेंट है एज तिलक नाम से। और उसके बाद 2017 में सेतुपति की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म आती है विक्रम बेदा। कहीं न कहीं इस बेताल पचीसी की स्टोरी से इंस्पायर्ड इस फिल्म को हस्बैंड वाइफ का डुओ यानी पुष्कर गायत्री लिखते हैं और डायरेक्ट भी करते हैं। फिल्म के सीन को और भी ऑथेंटिक बनाने के लिए आर माधवन और सेतुपति को सीधा सेट पर ही मिलने दिया जाता है। सिर्फ 11 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 60 करोड़ का कलेक्शन करती है और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी साबित होती है। इस फिल्म को 4 फिल्म फेयर, तमिल फिल्म फेस्टिवल, टेकोफोर्ब्स अवार्ड्स, एडिसन अवार्ड जैसे कई सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं। हिंदी में भी इसे रीमेक करने की कोशिश की जाती है विद ऋतिक रोशन एंड सैफ अली खान। यही है वो बेदा। नो ऑफेंस मैं मानता हूँ कि ऋतिक एक टैलेंटेड एक्टर है, लेकिन सेतुपति इज समथिंग एल्स ब्रो। ऊपर से हिंदी डब को भी तगड़ा रिस्पांस मिल चुका होता है, इसीलिए ऋतिक वाली विक्रम वेदा नहीं चल पाती। इस फिल्म के एक एक सीन की डिटेलिंग पर भी काफी ध्यान से काम किया जाता है। जैसे विक्रम यानी माधवन को व्हाइट शर्ट में दिखाया जाता है एज गुड और वेदा को ब्लैक एज इविल, और फिल्म के अंत में दोनों ही ग्रे शर्ट में दिखते हैं, मानो कि गुड और इविल के बीच वो सामंजस्य बिठा चुके हैं। और एक बात, इस फिल्म में आपको जितने भी गन्स दिखते हैं ना, वो सब के सब रियल पिस्टल होते हैं जिसे तमिलनाडु पुलिस से लिया गया होता है, और मोर देन 3000 बुलेट्स भी फायर किए जाते हैं। ये रियल वाले बुलेट्स नहीं होते बल्कि ब्लैंक बुलेट्स होते हैं, जो कि रियल बुलेट की ही तरह दिखती है और साउंड भी करती है, और इसे सिनेमा वाले सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। आर माधवन जैसे खुद एक इतने बड़े वेटरन एक्टर सेतुपति से इतने इंस्पायर्ड होते हैं कि अपना अवार्ड भी उन्हें ही डेडिकेट कर देते हैं। நண்பர் விஜய் சேதுபதி ஐ திங்க் உண்மையான அவர் தான் வந்து இந்த அவார்டு டிசர்வ் பண்ணுறாரு. ஸோ அவர் சார்பாக நான் இந்த அவார்டு வாங்குறேன். வி ஆர் மிஸ்ஸிங் ஹிம் டுடே அண்ட் விஜய் this is for you because I really think you did a spectacular job. Thank you. विक्रम बेदा जैसी फिल्म देने के बाद सेतुपति की अगेन बैक टू बैक फ्लॉप या एवरेज फिल्में आने लगती है, जिसमें पूरी आथा पुटीर, करू पन्ना, ओरू नल्ला नाल जैसी फिल्में देने के बाद एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आती है चक्का चिवंता वन्नम, और ये फिल्म हिंदी डब में प्रेजेंट है एज आखिरी चाल अब कौन बचेगा। मणि रत्नम जैसे मंजे हुए डायरेक्टर की इस फिल्म में अरविंद स्वामी, अर्जुन विजय और प्रकाश राज ने भी काम किया होता है। मतलब 3 भाइयों की ऐसी कहानी जो अपने क्रिमिनल बाप के मरने पर उसकी गद्दी पाने के लिए आपस में ही भिड़ जाते हैं। अगर आप भी एक्शन क्राइम ड्रामा के फैन हो और अब तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इसी वीकेंड देख डालो। भाई की रिकमेंडेशन है एंड यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। 2018 में विक्रम वेदा के बाद सेतुपति के लाइफ की एक और सबसे बड़ी फिल्म आती है 96। किसी ने सोचा भी नहीं होता है कि ऐसे गैंगस्टर वाले लुक वाला बंदा, इस तरह के प्यार में बर्बाद आशिक वाला कैरेक्टर, जो कि 20-22 साल बाद अपने गर्लफ्रेंड जिसकी शादी वो रोक नहीं पाता, वो फिर से अपने फ्रेंड्स रियूनियन में उनसे मिलता है। सेतुपति इस कैरेक्टर को इतने परफेक्शन से प्ले करते हैं कि मुझे लगता है कि आज भी कोई दूसरा एक्टर ऐसा कर पाएगा। मतलब राम के कैरेक्टर को उन्होंने किया नहीं बल्कि जिया। पहचाना मुझे? जानू। कैसे हो तुम राम? हाँ अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? सपना सा लग रहा है ना कि हम यहाँ इस तरह मिल रहे हैं। 20 साल हो गए। नहीं, असल में 22 साल। ना ही एक्शन, ना ही वीएफएक्स और ना ही कोई स्टंट और ना ही कोई तामझाम, बस प्योर इमोशन के साथ इस फिल्म को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि ऑडियंस को यह अंदर से हिला के रख देती है। इस फिल्म को बोरी भर भर के अवार्ड्स मिलते हैं, जिसमें से फिल्म फेयर, सीमा जैसे काफी सारे अवार्ड्स भी शामिल होते हैं। जहाँ जॉन अब्राहम ने अपनी फेवरेट काजू कतली को 15-20 साल से हाथ भी नहीं लगाया, तो वहीं सेतुपति कहते हैं कि भैया मेरे से काम कराना है तो अपन को टेस्टी खाना मांगता। विजय सेतुपति, there was this one video of yours जहाँ पे आप कहते हैं बहुत ही सीरियसली कि टेस्टी फूड चाहिए मुझे, टेस्टी फूड मेरे लाइफ को टेस्टी बनाता है। क्या वो तब से लेके अब भी आपका जो परसेप्शन है टेस्टी फूड का सेम है या चेंज हो गया है? अभी खा के आया था, सब लोग देखा है। हाँ जी, आप लोग देखा था ना सब लोग।
मैंने 4 परोठा खाया और क्या है साथ में 4 मिर्ची रखा है और हाफ बॉयल खाया था। हम फिर सार ने पाव भाजी तोड़ा दिया। 2019 में सेतुपति अगेन कोलैबोरेटेड विद कार्तिक सुब्बाराज फॉर द फिल्म पेट्टा। रजनी सर के अगेंस्ट सेतुपति इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं और 160 करोड़ में बनी ये सेतुपति की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होती है। ये फिल्म 250 करोड़ प्लस का कलेक्शन करती है और ब्लॉकबस्टर साबित होती है। एक्सपेरिमेंट करते करते सेतुपति आखिरकार एक ऐसी फिल्म भी करते हैं जो किसी ने भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं की होती है और इसी फिल्म की वजह से सेतुपति को नेशनल अवार्ड भी मिलता है। इस फिल्म में सेतुपति अपनी ट्रू वर्सेटैलिटी प्रूव करते हुए एज अ ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जिसके लिए वो ट्रांस कम्युनिटी के लोगों से कंसल्ट करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व भी करते हैं। इस फिल्म को क्रिटिक से लेकर ऑडियंस सबका बराबर प्यार मिलता है और सेतुपति की इस फिल्म को 4 राइटर मिलकर लिखते हैं। वेल, अगर नेशनल अवार्ड पाना इतना ही इजी होता तो आज इंडिया के 2 बड़े सुपरस्टार प्रभास और SRK दोनों के पास एटलीस्ट एक नेशनल अवार्ड तो होता ही। एक टाइम पर जहां हमेशा से ही आर्ट और कमर्शियल सिनेमा एक ही नदी की 2 धारा बनकर बहते थे, लेकिन विजय सेतुपति जैसे एक्टर ने सबसे पहले कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा को कमर्शियल सिनेमा की कढ़ाई में पकाकर ऑडियंस को इस तरह पेश किया कि मीडिया ने कई बार सेतुपति को एक एक्टर और स्टार दोनों बता दिया। सर ने बोला कि विजय is a wonderful actor, not a star. And you know, when you were starting off, maybe a lot of people who come to Bombay 20 years back, people used to say, आपको star बनना है, actor बनना है. Actor is a tougher job. So it seems like you have chosen a tougher job, but you're a director's delight also. So I feel you're a star actor only, but this 2019 में सिंधु बात, संगत हमीजान जैसी फिल्में देने के बाद कोविड के टाइम पर OTT पर फिल्म आती है पा रणसिंघम। इस फिल्म को पहले मेरे दोस्त ने मुझे रेकमेंड किया था और मैं आपको इस फिल्म को 100% रेकमेंड करूंगा और मैं कहूंगा कि विक्रम बेदा जैसी फिल्म को रीमेक करने से बेहतर इस हिडन जेम को अगर रीमेक किया जाता तो ये फिल्म फाड़ के रख देती। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आज भी हमारे इंडिया से हर साल लाखों लोग 2 रुपए ज्यादा कमाने के चक्कर में कुवैत, दुबई, कतर, ओमान जैसे गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और थोड़े कम पढ़े लिखे और अनस्किल्ड लोगों को तो टट्टी साफ करने से लेकर भेड़ बकरी हाँकने तक का काम करना पड़ता है। लेकिन ये फिल्म उससे भी बड़े मुद्दे को दुनिया को दिखाती है, जहाँ एक लेडी अपने डेड हस्बैंड की बॉडी इंडिया वापस लाने के लिए PM तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी उसे अपने पति की लाश नहीं मिल पाती, क्योंकि अक्सर फॉरेन कंपनीज जो इंडिया से सस्ते मजदूर मंगवाती है उनके मर जाने पर वो बॉडी वहीं पर गायब कर देती है, तो अवॉइड दी कंपनसेशन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। और शायद इसीलिए इस फिल्म को 7.2 की रेटिंग भी मिलती है। और इसके बाद ही जहाँ पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कोरोना की मार झेल रही होती है और दम तोड़ने वाली होती है, तभी 2021 में तमिल सिनेमा के दोनों विजय साथ में आते हैं और डूबते सिनेमा का भार अपने कंधों पर ले लेते हैं। लोकेश कनगराज पहली बार तमिल सिनेमा के करण और अर्जुन यानी विजय सेतुपति और थलपति को साथ में लाते हैं। दोनों के पोटेंशियल का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए 135 करोड़ की फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन करती है। फिल्म में फिर से हमारे सेतुपति वेदा के बाद एक और स्ट्रॉन्ग विलन के कैरेक्टर में दिखाई देते हैं, जिसके पंच के बाद आदमी उठता नहीं उठ जाता है। मास्टर को भी रिलीज करने का प्लान 9th में 2020 को ही होता है, लेकिन पूरी दुनिया कोविड के आतंक के बाद सैनिटाइजर के नशे करने में बिजी होती है, इसलिए फिल्म 2021 में लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस के बाद रिलीज होती है और लोग जान का जोखिम लेकर इस फिल्म को देखने पहुंच जाते हैं। मास्टर के बाद ही सेतुपति एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म में दिखाई देते हैं, जो कि होती है उपेन्ना, जिसमें सेतुपति कीर्ति शेट्टी के बाप का रोल भी प्ले करते हैं। और ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसके बारे में आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद सेतुपति के लिए आपका रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगा। 1-2 एवरेज और फ्लॉप फिल्में देने के बाद सेतुपति इस बार अपने आइडल कमल हसन के अगेंस्ट विलन के कैरेक्टर में दिखाई देते हैं एज संथानम इन लोकेश कनगराज विक्रम। 2022 में आई ये फिल्म नहीं बल्कि आंधी होती है और 120 करोड़ की फिल्म 500 करोड़ प्लस का कलेक्शन करके जाती है। और इस ब्लॉकबस्टर फिल्म से लगातार मिल रहे असफलता से परेशान कमल हसन इतने खुश होते हैं कि वह लोकेश कनगराज को एक लेक्सस कार तक गिफ्ट कर देते हैं। बॉलीवुड में जहां अक्सर स्टार्स अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर आपस में ही गुत्थम गुत्थी करते रहते हैं, सब चाहते हैं कि मल्टी स्टारर फिल्म में उन्हें ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस मिले, तो वहीं सेतुपति कभी भी इस बात को लेकर इनसिक्योर नहीं होते। और 2022 में उनकी एक और फिल्म आती है DSP। इस फिल्म में फिर से कीर्ति शेट्टी को सेतुपति के अगेंस्ट हीरोइन कास्ट किया जाता है, लेकिन सेतुपति इसे ये कहते हुए डिनाई कर देते हैं कि कीर्ति उनकी बेटी की उम्र की है और वैसे भी उपेन्ना में उन्होंने उनके पापा का कैरेक्टर प्ले किया होता है। तो वहीं अगर आप बॉलीवुड की तरफ नजर डालोगे तो आज भी 55-60 साल के कलाकार 20-25 साल की लड़की से इश्क लड़ाते हुए और लिप लॉक करते हुए नजर आते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो।
और 2023 में सेतुपति की एक ऐसी फिल्म भी आती है जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा, क्या कर रहे हैं यार? इस फिल्म का नाम होता है विदुथलई। ये फिल्म हिंदी में भी सेम नाम से प्रेजेंट है। ये फिल्म ऑडियंस के दिमाग का भरोसा करके रख देती है और बार बार आपको समझ ही में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत। फिल्म की स्टोरी एक सीक्रेट पुलिस मिशन पर बेस्ड होती है जिसका मकसद किसी चोर डाकू को पकड़ना नहीं बल्कि एक भूत को पकड़ना होता है। और ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं होता बल्कि ये भूत अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है और सिर्फ पुलिस वालों को ही पेलता है। इस फिल्म की एक एक डिटेलिंग एक अलग ही लेवल की एक्सपीरियंस करवाती है। और अगर आप सबसे हट के स्टोरी वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं और अगर आपने अब तक विदुथलई नहीं देखी है तो आज ही जाकर देखना इस सुपर हिट फिल्म को। एंड वन मोर थिंग, इस फिल्म की सेकंड पार्ट भी इसी साल रिलीज होने वाली है। वैसे तो सेतुपति ने हमेशा से ही बॉलीवुड फिल्मों से इनकार किया, लेकिन 2023 में उन्होंने दो बॉलीवुड फिल्में की, जिसमें पहली मुंबईकर थी तो दूसरी जवान। जवान में कई लोगों ने कहा कि इस फिल्म में सेतुपति को अंडर यूटिलाइज किया गया है। एनीवे, सेतुपति ने खुद ही कहा कि ये फिल्म उन्होंने सिर्फ SRK के लिए की। अगर उन्हें इस फिल्म में एक भी रुपए नहीं मिलते फिर भी वो इस फिल्म को जरूर करते। जवान में काली गायकवाड़ के कैरेक्टर को हिंदी और तमिल दोनों में ही सेतुपति ने खुद ही से रीशूट किया। I've tried it और मैंने कोशिश की है और मैं फेल हुआ हूँ। He's done the whole film simultaneously, same time, there and then, पूरी की पूरा scene तमिल में and then he would shoot it in Hindi, learning a new language. And I remember the first scene was with Deepika and it was stunning to see someone to learn that language there and then, 1-2 घंटे के अंदर, and to be able to bring so much life to that scene. 2-3 places in the film he's magical. I think I have learned a lot working with Vijay sir and I hope I can keep watching him. फिर जवान के बाद आई कैटरीना के साथ थोड़ी लेट न्यू ईयर पर आई मेरी क्रिसमस। ये फिल्म जहां फ्लॉप हो गई तो वहीं 2024 में भी रिसेंटली आई महाराजा ने ऐसा बम फोड़ा और इस फिल्म के लिए वर्ड ऑफ माउथ ने ऐसा काम किया कि 20 करोड़ की फिल्म ने भाई 110 करोड़ का छप्पड़ फाड़ कलेक्शन किया। और OTT पर जब ये फिल्म आई तो सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। लेकिन महाराजा जैसी फिल्म को कभी राइटर और डायरेक्टर निथिलेन स्वामीनाथन ने सेतुपति को ध्यान में रखकर लिखा ही नहीं था, बल्कि उन्होंने तो इस फिल्म को विजय एंटोनी को ध्यान में रखकर लिखा था। लेकिन प्रोडक्शन कंपनी की वजह से इस फिल्म में सेतुपति को जगह मिली और इस फिल्म में पहली बार सेतुपति के अलावा किसी और एक्टर की पब्लिक फैन हो गई, तो वो थे अपने अनुराग कश्यप। किसी ने सोचा नहीं था कि एक डायरेक्टर इस तरह की बेमिसाल एक्टिंग कर सकता है। इवन इस फिल्म के एक सीन में उनके पांव में चोट लगने के बावजूद और कट कहने के बाद भी अनुराग कश्यप ने पूरा सीन शूट किया था। तो अब अपने आमिर खान भी महाराजा की रीमेक बनाने के लिए कमर कस चुके हैं और विक्रम वेदा बनाने की गलती वैसे बॉलीवुड वाले ऑलरेडी कर चुके हैं। और आपको शायद ही पता होगा कि विजय सेतुपति ने महाराजा के लिए 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया था, बल्कि उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग ली थी। तो अब आपको अपने मक्कल सेल्वन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आती है विदुथलई 2। असुरन वड़ा चेन्नई जैसी फिल्में देने वाले वेटी मारन जी की सेकंड पार्ट का इंतजार हर उस शख्स को है जिसने इसकी पहली पार्ट देखी है और IMDb वाले इसे एक मोस्ट अवेटेड तमिल फिल्मों में से एक भी बता रहे हैं। फिल्म के पोस्टर रिलीज पर काफी सारे लोग एक्साइटेड दिखे थे एंड सेकंड पार्ट में महाराजा के बाद अनुराग कश्यप फिर से सेतुपति के साथ इस फिल्म में दिखाई देंगे और ये फिल्म इसी साल अक्टूबर-नवंबर के टाइम पर आएगी। दूसरे नंबर पर आती है गांधी टॉक्स। अगेन ये फिल्म भी सेतुपति की एक प्योर एक्सपेरिमेंटल फिल्मों में से एक होगी, क्योंकि ये एक साइलेंट फिल्म होगी। बिना डायलॉग्स वाली ये फिल्म 2025 के फर्स्ट हाफ में आ सकती है। नंबर 3 पर आती है इदम पोरुल इवल। सीनू रामासामी के साथ अगेन सेतुपति ये फिल्म करने वाले हैं और फिल्म में उनके साथ ऐश्वर्या राजेश गणेशन भी होंगे। रिलीज डेट की अब तक कुछ भी कंफर्म न्यूज नहीं आई है। तो भाई ये थी सेतुपति की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट। वैसे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, सिर्फ 5000 लाइक का टारगेट रखते हैं, जल्दी से पूरा करा दो, फिर आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहोगे उस टॉपिक पे वीडियो जरूर आएगी। और विजय सेतुपति से जुड़े 3 सवाल। फर्स्ट, सेतुपति को किस डायरेक्टर ने मक्कल सेल्वन कह के बुलाया था? सेकंड, सेतुपति और रजनी सर ने किस फिल्म में साथ में काम किया था? एंड थर्ड, सेतुपति फिल्मों में आने से पहले क्या किया करते थे? सो अगर आप सेतुपति के फैन हो या फिर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आंसर जरूर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।